स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं। पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं तथा x एक बिंदु है x भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाना है या सिद्ध करना है कि जो एरिया पी क्यू आर एस है वह एरिया ए बी आर एस के बराबर होगा। दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल ए एक्स एस जो है वह पी क्यू आर एस का हाफ होगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया और उसमें हमने लिया कि जो हमारे पास ए यहाँ पर ये पॉइंट P होगा, पी क्यू आर एस बना। इस पर एक पॉइंट हमने ए लिया और ए बी आर एस, ऐसा दो हमने बनाया जिसमें एक ही फिगर पर ये दोनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस और ए बी आर एस आना है। इसमें बी आर पर एक बिंदु x रख दिया, इनको मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया। बात क्लियर हो गई। अब आप देखें यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट सिद्ध करना है। इस वाले पार्ट्स के लिए एक नोट्स है और एक विशेषता है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो संबंध स्थापित करता है कि जिन समांतर चतुर्भुज का आधार एक हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार, बोलने में गलती हो गई। त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज का आधार एक हो और दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित होते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ हो जाता है। ये इसी बात पर आप इसको लिख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर है कि एक विशेषता और है कि जिन समांतर चतुर्भुज का आधार एक हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब दोनों समांतर चतुर्भुज देखें आप, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का जो आधार है वो कौन है, एस आर है। एस आर क्या है, दोनों का आधार है। आप यहाँ लिख सकते हो कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ठीक है। और ए बी आर एस का आधार क्या है, एस आर है। दोनों का आधार क्या है, एस आर है। और ये जो दोनों हैं पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों एस आर एंड ए बी, एस आर और पी बी, सॉरी एस आर पैरेलल पी बी के मध्य स्थित है। ठीक है ना। इन दोनों के मध्य स्थित हो गया तो इस वाली प्रॉपर्टी के आधार पर आप ये लिख सकते हो कि एरिया पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ए बी आर एस है। ठीक, सिद्ध हो गया। कुछ नहीं करना था, ना लिखना था, ना दिया है ना एकांतर कोण, कुछ नहीं, आपने ये लिख दिया इस आधार पर। अब यहाँ पर जो होगा वो दूसरी जो बताई थी विशेषता, पहले ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था नोट्स में, उस नोट्स को फॉलो करिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए एक्स एस और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ठीक है ना। ए एक्स एस और पी क्यू आर एस, ठीक है, का आधार क्या होगा, एक ही आधार है ना भाई। यह जो त्रिभुज है ये पी क्यू आर एस, ए एक्स एस और पी क्यू आर एस जो समांतर चतुर्भुज का आधार एक है का
आधार एक है। ए एक्स एस, ए एक्स एस, और फिर देखो ए एक्स एस जरा सा हम डार्क कर लें, ए एक्स एस, इसको आप डार्क कर लीजिए। और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक। दोनों किसके बीच में है भाई? दोनों जो है ये किसके बीच में जा रहे हैं? इनका जो आधार है वो क्या हो रहा है? एक हो रहा है, ठीक है, आधार एक हो गया। और दोनों किसके बीच में है? दोनों जो त्रिभुज हैं वो किसके बीच में जा रहे हैं? वो त्रिभुज पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस है वो पी क्यू पैरेलल टू एस आर के बीच में है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए एक्स एस और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ना लिख करके हम ए बी आर एस लिखें, ए बी आर एस लिखें। ए बी आर एस का आधार एक है। चलिए ए बी आर एस का आधार ले लेते हैं, ए बी आर एस, ठीक है ना, आधार एक हो गया। और इनका जो है एक्स एस और ए बी आर एस एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं। इसलिए आपका हो जाएगा कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए एक्स एस इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी आर एस। क्या हो जाएगा? ए बी आर एस। आपने ऊपर क्या प्रूव कर रखा है? ऊपर तो ये प्रूव कर रखा है ना कि ए बी आर एस जो होगा पी क्यू आर एस के इक्वल होगा। तब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर त्रिभुज ए एक्स एस इज इक्वल टू 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि एरिया ए बी आर एस इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस, ठीक है ना, सिद्ध किया था। इसलिए आप यहाँ पे लिख दें कि एरिया त्रिभुज ए एक्स एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। और इस तरह से आप इसे क्या कर रहे हैं? प्रूव कर दिया आपने। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज की जो तीनों विशेषताएं आपको बताई गई हैं, उन तीनों विशेषताओं को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, उन्हीं पर ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा। इससे पहले के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट देखना है तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना उस पर क्लिक करके आप पिछले चैप्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके पिछले चैप्टर्स की पिछले क्वेश्चंस की स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।